सारा का सारा तपोबल नष्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि अपनी पूजा, जप या मंत्र साधना के बारे में दूसरों को बताने से आपका सारा तपोबल नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि साधना जितनी गुप्त होगी उसका फल उतना ही तीव्र होगा। अगर आप माँ विंध्यवासिनी या अन्य किसी भी देवी देवता के साधक हैं तो साधना को छिपा कर रखने से ही भगवत प्राप्ति या भगवत कृपा होती है और जन्मों के कर्म बंधन तेजी से जलकर भस्म हो जाते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि मैं रोज 108 बार इस मंत्र का जप करता हूँ, तो जाने अनजाने में हमारे अंदर अहंकार और बाहरी प्रशंसा पाने की इच्छा जगती है। प्रशंसा मिलते ही उस साधना से अर्जित ऊर्जा वातावरण में बह जाती है और आत्मा को उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि आप एक बीज को मिट्टी के भीतर गहराई में छिपा कर रखते हैं तो वह अंधेरे में रहकर धीरे धीरे अंकुरित होता है और अंततः एक विशाल वृक्ष, फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। यदि उसी बीज को हम बार बार मिट्टी से बाहर निकाल कर लोगों को दिखाएंगे तो वह कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह यह मंत्र विज्ञान है। जब मंत्र और साधना हृदय रूपी गुप्त स्थान में पलती है तब वह फलित होकर पापों और कर्म बंधनों को भस्म करती है। यही मंत्र विज्ञान है। मंत्र केवल शब्द नहीं, ये सूक्ष्म कंपन है। जब साधना को गुप्त रखा जाता है तो यह ऊर्जा आत्मा और सूक्ष्म शरीर के भीतर ही जमा होती रहती है। यही ऊर्जा हमारे अवचेतन मन में जमे पुराने नकारात्मक कर्मों को काटती है। भगवती का स्वरूप या कोई भी देवी देवता का स्वरूप सर्वव्यापी होता है। वह ब्रह्म है, उसको गुप्त रखा जाता है। उनकी साधना का असली रहस्य मौन, एकांत और गुप्त भक्ति में है। जब भक्त बिना किसी दिखावे के केवल माँ के चरणों में समर्पित होता है तब माँ उसके प्रारब्ध और कर्मों का शमन करती है। सार्वजनिक रूप से धर्म का प्रदर्शन करने से केवल सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है लेकिन आंतरिक शांति नहीं। गुप्त रूप से की गई साधना एक ऐसी दिव्य अग्नि की तरह काम करती है जो पुराने कर्म ऋणों को सीधे जला देती हैं। यदि संभव हो तो मानसिक जप का अभ्यास करें, जिसे शास्त्रों में सर्वोत्तम जप माना गया है। अपने अनुभव किए गए संकेत या अपनी दिनचर्या किसी तीसरे व्यक्ति से साझा नहीं करनी चाहिए। घर का कोई एक शांत कोना या एकांत स्थान चुनें जहां आपकी साधना में कोई बाधा ना आए। सच्ची भक्ति प्रदर्शन में नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। अपनी साधना को एक गुप्त खजाने की तरह संभाल कर रखें। जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करें जय माँ विंध्यवासिनी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।